हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एमसीक्यू टारगेट फॉर जीके एंट्रेंस के लिए हम लोग 2000 आपका जो 500 प्लस टारगेट एमसीक्यू सिर्फ आपको केमिस्ट्री में लेके चल रहे हैं, जिसमें से आपको लेक्चर नंबर अगर बात करें 35 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा एमसीक्यू देखा था, थोड़ा सा हमने क्या करा था कि थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस किया था, क्योंकि देखो थ्योरी अगर क्लियर है तभी आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़ता होगा तभी एमसीक्यू कहाँ से आता है, थ्योरी से तो आता है। थ्योरी क्लियर है तो आप एमसीक्यू क्लियर आराम से कर सकते हैं। तो पहले कोशिश करो कि थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी को कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप एमसीक्यू करो, क्योंकि थ्योरी क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू अच्छे कर सकते हैं। पिछले में हमने देखा कि थोड़ा सा उसको थ्योरी को भी डिस्कस किया और थोड़ा उसके साथ में हमने एमसीक्यू को भी डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ एमसीक्यू में देखेंगे इस चैप्टर में से ये कितने आपके एमसीक्यू पॉसिबल्स होते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यू। C2H में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होगी? कार्बन के बारे में बात करें तो यहाँ 80% होगी, क्योंकि देखो कार्बन की मात्रा सिंपल से 2 अनुरत 1 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 है तो 40 तो 40 हो सकते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीले थे कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें, कॉपर नीले थे जिसका फॉर्मूला था CuSO4 5H2O। जल की प्रतिशतता में यहाँ पूछ रहा है, तो जल की अगर अनुभार के बारे में बात करें, यहाँ पे अनुभार को हम जल की अनुभार को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 36% आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम संयोजकता में +2 है तथा सल्फेट आयन में संयोजकता 2 है, मतलब इसमें पूछ रहा है वैलेंस है। एल्युमिनियम में क्या है, वैलेंसी 2 है, और आपका आयंस में मतलब मान लीजिए इसमें भी आपका 2 है, सॉरी एल्युमिनियम में इसमें वैलेंस 3 है और आयन में कितने 2 है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, एल्युमिनियम सूत्र क्या होगा, तो आपको एल्युमिनियम सल्फेट का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है आपका संयोजकता, मतलब कि वैलेंसी 3 होगी, मतलब 3 अगर होगी तो बॉन्डेशन हमारे पास 3 बनाएगा, और इसमें संयोजकता जो होगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर कहाँ पे आपको 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ASO में तो सिंपल आएगा, अगर नॉर्मल से सूत्र में बात करते हैं यहाँ पे 3 का आंसर इसका यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विलियम में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट हम मिला देते हैं, उपस्थित है। क्या करते हैं यहाँ पे, समझो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है, तो इस विलियन में 3.7 आम जिंक डालने पर कितना कॉपर के अवक्षेप बचेगा। तो अवक्षेप बनाने के लिए इसको जोड़ देंगे, उसके बाद हम पूरा डिवाइड कर देंगे इसको, तो फाइनली निकलेगा हमारे पास 3.175 इसका ग्राम यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोटाशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। पोटाशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में कितनी परसेंट की कमी आएगी, वो हमारी 26.18% की कमी आएगी। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में कितनी परसेंट कम आएगी, आपका 26.18 कम आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है आप लोग पढ़े ही होंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया, C8H बरा O, CH बरा O यहाँ पे लिख दिया, ये आपका अणुसूत्र ग्लूकोज का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CuSO4 में क्रिस्टल जल में प्रतिशतता ज्ञात करें, मतलब जल में कितना, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है 7H2O के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 45% जल प्रेजेंट होगा क्रिस्टल। इसको अगर ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार्बन यौगिक का प्रतिशत संगठन के निम्न प्रकार है, जो कि आपका कार्बन आपका 90 है और H2 इतना परसेंट है, तो उसका मूलानुपात कितना होगा। सिंपल सी बात है, कार्बन क्या है 92% है, तो आपको CH होगा, मतलब कि कार्बन 90% और यहाँ पे 1% A है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की ऑक्साइड का मूल सूत्र क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में कितना है 25.95% नाइट्रोजन है, मतलब N है, तो इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है तो नाइट्रोजन 25 होगा, बाकी ऑक्साइड आपका ज्यादा अमाउंट में होगा। यहाँ पे आपको N2O5 होगा, अगर मान लीजिए इसका परसेंटेज हम निकालें तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक कार्बन यौगिक को मात्रंक का अंकन निम्न आंकड़ों में प्राप्त है, जिसमें हम कार्बन इतना है, H इतना है और इतना परसेंट है। तो अगर सिंपल सूत्र लिखेंगे तो इसका क्या होगा आपका C4 एंड NO2, इसका आंसर अगर कार्बन की यौगिक का मात्रक अंकलन निम्न आंकड़े में प्राप्त है, जैसे कि किसी मान लीजिए कंपाउंड दे दिया, उसमें पूछ रहा है कि कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन 20%,
हाइड्रोजन आपका 6.6%, नाइट्रोजन आपको 46.6%। तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? यौगिक का सरलतम सूत्र आपका ये वाला होगा, CH4N2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि यौगिक में मान लीजिए संगठन नीचे इस तरह से दिया हुआ, परसेंटेज अगर यहाँ पे बना हुआ और अनुभार 46 है, तो इसका हम क्या है, अनुसूत्र क्या होगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 16 यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये आपका C2H5OH होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं, और दूसरी बात इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरियम कार्बोनेट का सूत्र कितना होगा? बेरियम कार्बोनेट के बारे में पूछे बात करें तो यहाँ पे सूत्र के बारे में बात करते हैं। ये आपको बी से बेरियम कार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है, तो CA3 के बारे में आ जाएगा। बेरियम कार्बोनेट क्या है आपको, कि इसका सूत्र क्या आएगा, BaCO3 होता है। इसी तरह मजेदार तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी का ये कंटेंट आप ले सकते हैं, जो आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल डिटेल में है। सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए। देखो रिकॉर्डेड क्लास में भी दो तरह के मिलते हैं। इनमें देखो पहला आपका क्या है कि पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दिया इसमें, कि थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब कि थ्योरी थोड़ा सा होता है। उसके बाद फिर वहाँ पे मिलता है आपको कि जैसे आपको देखे होंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि आप थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू को डिस्कस होता है। एमसीक्यू मतलब इन द सेंस ऑफ कह लीजिए कि उसका जो है पहले थ्योरी में जो पॉसिबल्स एमसीक्यू उनको डिस्कस किया जाता है, फिर आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलता है। ई पीडीएफ नोट्स कह लीजिए मतलब कि आपका जो नोट्स एक समरी टाइप का बना के जाता है, जो आपको कम टाइम में अच्छा हेल्प कर सकता है। फिर आपको टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट लिया जाता है। देखो टॉपिक बाय एमसीक्यू टेस्ट से ये बेनिफिट होता है कि उस टॉपिक से जो आपका पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू है, उसका आपका क्लियर हो जाता है। थ्योरी क्या करता है आपको कि कोई भी एमसीक्यू इजीली से आप कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। लेकिन आपका जो टॉपिक बाय आता है, टॉपिक बाय हम क्या करते हैं, एमसीक्यू जो करते हैं प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है, टाइम आपको बचाता है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है आपको, टाइम। टाइम मैनेजमेंट, अगर मान लो एग्जांपल में 100 क्वेश्चन में आपने क्या करा, 2 घंटे का अगर पूछता है, तो आप क्या करते हैं कि उस 105 नंबर पे मतलब 20 क्वेश्चन में ही पूरा सारा का सारा आपको 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो आप एक तरह का टाइम मैनेजमेंट भी तो पता होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन अरेंजमेंट करना है, हर चीज़ आपको इसमें बताया था। फिर मिलता है आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस। मॉडल पेपर प्रैक्टिस क्या होता है? मॉडल पेपर प्रैक्टिस एक चीज़ होता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है या फिर उस पिछले साल में जो पूछा गया, उनके हिसाब से जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होता है, उनको आपको बताया जाता है, उनके हिसाब से पेपर बनाया जाता है, फिर आपको बताया जाता है। और फिर आपको प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस किया जाता है, जो पिछले साल पूछा गया किस तरह का पूछा था। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ कि कौन सा क्वेश्चन कब करना, कैसे करना, सब कुछ बताया था। देखो इन सब चीज करने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको मिलता है लाइव क्लास। लाइव क्लासेस मिलता है, और लाइव क्लासेस में आपको कोई भी क्वेरी हो जो आप इनमें से समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत है, या फिर कोई टॉपिक वाइज समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको लाइव क्लासेस मिलता है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, जो आपको क्लियर कराया जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पर, गूगल में अगर है तो गूगल में आपको पता ही है कि आपका फ़ोन में एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, उसमें जाएंगे आप उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, फिर इस तरह का डाउनलोड आपको दिख जाएगा, मतलब इस तरह का ऐप दिख जाएगा, उसको आप डाउनलोडिंग करेंगे। फिर आप अपना डिटेल भरना, नाम और ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आप भर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस वाले सरणी में आपको क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स दिख जाएगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे कोई भी डिटेल में अगर कोई भी दिक्कत होती है पेमेंट से रिलेटेड, जो आपको 8 बजे से सुबह के शाम बजे तक आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर अगर पढ़ेंगे, ऐप में तो बहुत सारे डिटेल में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए आगे फिर हम जानते हैं, और भी हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू को हम देखते हैं। एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl है, 2 यहाँ पे लिखा है, तो 1 लिखा गया, तो सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्लोराइड का सूत्र अगर M का ये है MlCl2 है, तो यहाँ पे सल्फेट का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे सल्फेट के बारे में बात करें, M3PO4 वो होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पे देखो 2 हो, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि फास्फेट के बारे में कहते हैं, फास्फेट में वैलेंसी कितनी होगी या बॉन्डेशन आपका, क्लोराइड में आपका सिंगल सिंगल होता है, यहाँ फास्फेट का 3 में आ जाएगा, जिसके कारण आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। चलिए एक इस चीज को फिर से आप अगर देखें तो ये क्या कहता है कि एम क्लोराइड, जिसका अगर मान लीजिए एक धातु है जिसका क्लोराइड अगर बनाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। लेकिन फास्फेट का सूत्र क्या होगा?
तो यहाँ पे 17 फास्फेट का सूत्र ये वाला होगा। चलिए देखते हैं। एक हाइड्रोजन का मोनोनापाती अगर बात करें तो CH है, इसका वाष्प घनत्व 39 है और यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए बात करें C6H6 होगा, C6H6 हमें अणु सूत्र ज्ञात होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 200 ग्राम जल को CaCH3 के तेज गर्म करने पर कार्बन ने, यहाँ पे देखो हमने जब पढ़ाया था तो कार्बन में ये चीज पढ़ा था, जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या बाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड में यहाँ पे आपको कन्वर्ट हो जाता, मात्रा प्राप्त होती, तो इसकी अभिक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान की आवश्यकता हुई। जल की द्रव्यमान की आवश्यकता कितनी होगी, इसके हिसाब से 200 ग्राम अगर है तो जल की आवश्यकता 36 ग्राम होगी। H2O के बारे में पूछ रहा है कि ये कितना आवश्यकता होगी, यहाँ से हमें रिएक्शन से पता चल जाए कितनी आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता होगी। फेरस सल्फेट में पूछ रहा है, फेरस मूलक मतलब फेरस सल्फेट अगर प्रेजेंट है, केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ तो उसमें फेरस की संयोजकता क्या होगी, फेरस के बारे में बात करें तो ये हमारा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फास्फोरस के अम्ल के अनुसूत्र में HPO, एक धातु M के ऑक्साइड सूत्र MnO और एक धातु के फास्फेट अनुसूत्र लिखिए। अगर इसमें लिखेंगे PO, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फास्फेट अम्ल का अनुसूत्र HPO, सिंपल सी बात है कि HPO मतलब ले लिया और यहाँ पे एक धातु मतलब कि धातु को रिप्लेस कर देंगे, M से ऑक्साइड का सूत्र MO है तो MO हो जाएगा, तो इस धातु का फास्फेट सूत्र क्या होगा, तो यहाँ फास्फेट सूत्र M3PO4 होल 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कार्बन यौगिक में H इतना परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है, शेष ऑक्सीजन इतना ग्राम है, तो NTPC के आयतन पर 224 सेंटीमीटर है, तो इसके यौगिक का फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ये आपको H3C एसिटिक एसिड ही होगी। इसका क्या है, एक कार्बन की यौगिक में अगर H इतना परसेंट है 6.6%, कार्बन से 40% है और आपको शेष ऑक्सीजन है, मतलब कि यहाँ पे देख लो, इसको ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से इन दोनों को पहले जोड़ दो कि यहाँ पे आ जाता 46.67, इसको 100 में से माइनस कर दें तो ये ऑक्सीजन का निकल जाएगा, उसमें से इतना ग्राम NTPC आयतन पे, तो मूल का सूरत के बारे में आता है, ये आपका होगा। अब देखते हैं निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछ रहा था, ये आपका 98 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछ रहा है यहाँ पे तो आपको 98 होता है। चलिए नहीं देखते हैं। 46 ग्राम सोडियम को अगर मान लीजिए जल में क्रिया कराने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त गैस होती है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है 46 ग्राम सोडियम मतलब कि कितना Na को हम क्या करते हैं जल में क्रिया करें, इसको किससे कहा H2O के साथ हमें अगर करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, कितने ग्राम प्राप्त होगी, आपको 2 ग्राम आपको प्राप्त होगी। इसी तरह से और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं, ऐप में आप वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।